Hello everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश से परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अग्निवीर के पेपर में, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपके सब गाड़ी जो चलाते होंगे, जो स्कूटर चलाते हैं, आपने देखा होगा साइड में एक मिरर होता है जिसे रियर व्यू मिरर कहते हैं। उसमें पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है। वो दर्पण कौन सा होता है? साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस। तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण से किसी भी वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब जरूर दिखाई देता है। आपके पीछे कितना भी बड़ा ट्रक या बस या बहुत बड़ा पेड़ होगा, ठीक है, सड़क पर, वो सबकी एक छोटी सी इमेज जो है वो दर्पण पे जरूर दिखाएगा। और यहाँ समतल दर्पण इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि समतल दर्पण का जो क्षेत्रफल होता है वो कम कवर करता है, उत्तल दर्पण ज्यादा कवर करता है। ठीक है, ये देखो उत्तल दर्पण से क्या हो रहा है, यहाँ अगर एक वस्तु है तो उसकी देखो एक इमेज जो है यहाँ पर बन रही है, आभासी प्रतिबिंब, सीधा आभासी, और एक छोटा प्रतिबिंब यहाँ जरूर बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? वास्तविक, आभासी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो अवतल दर्पण में हमारे टोटल 6 केस बनते हैं और 6 केसों में से जो 5 केस हैं आपके, उसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और लास्ट का जो एक केस होता है उसमें आपका कैसा बनता है? उसमें आपका एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये देखो, ये हमने डायग्राम किया था, आपने अगर जो वीडियो है वो चेक करी होगी, उसमें हमने डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर आप देखो, चाहे वो ये वाला हो केस, ये सारे केस जो है, ये 5 केस जो है, इसमें देखो दर्पण के आगे ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो इन सब केसों में क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जो आपका ये वाला केस है, इस केस में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि एक आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो देखो समतल दर्पण की जो आपकी फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत, और ध्यान रखो इसका मैग्निफिकेशन या आवर्धन होता है +1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, हवा में, कांच में, पानी में। तो प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होता है निर्वात में, और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल रखी है। साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, या सीधा? तो समतल दर्पण से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? आभासी। उसे आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जिस शीशे में आप अपना मुंह देखते हो तैयार होने के लिए सुबह, उसमें इमेज कैसी बन रही है? दर्पण के पीछे बन रही है, तो वो कैसी है? आभासी है। ठीक है, अब यहां पर से लेकिन एक और बनता है कि सीधा भी होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 उत्तर आपके सही आ रहे हैं, तो या तो इसमें से ये ऑप्शन जो है आपका होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं है इस तरीके का। ठीक है, तो आभासी और सीधा होता है आपका समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। ये देख लो, ये अगर हमारे पास समतल दर्पण है ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट वस्तु है और इसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है इस तरीके से। कैसी है वो? सीधी है और आभासी है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही है। अवतल लेंस हमेशा बनाती है छोटा आभासी सीधा, छोटा आभासी उल्टा, बड़ा आभासी सीधा, या छोटा वास्तविक उल्टा। तो देखो अवतल लेंस से कैसा बनता है? अवतल लेंस इस तरीके का हुआ, और इससे देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, वस्तु यहां रखी है, और इमेज कैसे बन रही है? अवतल दर्पण कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मतलब फैलाने वाला। यहां पर से एक ये रह गई, बाहर की तरफ फैली, दूसरी आपकी कहां से गई? ऑप्टिकल सेंटर ओ से निकलेगी, तो वो सीधी निकल जाएगी। अब क्या करोगे? यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसको पीछे मिलाओगे, तो कैसा बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। अब अगर इसी साइड में बन रहा है तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? वास्तविक तो हुआ नहीं, क्योंकि यहां बनना चाहिए था। लेंस से जो होता है दूसरी तरफ जाकर बनता है। ठीक है, इमेज। तो ये कैसा है? आभासी है, सीधा है। ठीक है, और हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो देखो आंसर कहां है हमारा? छोटा, आभासी और सीधा। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने का काम अवतल दर्पण का होता है। कौन सा वाला केस है? 6 केस पढ़ रखे इसमें।
इसमें देखो कौन सा केस बनता है, जब अनंत पे होती है कोई चीज तो अनंत से सारी रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो ऐसा मान लो अगर इस तरीके का तुम्हारा दर्पण है और अनंत से आती है, पहली रे आई आपकी समानांतर आई, मुख्य अक्ष के फोकस से गई, और दूसरी रे भी आपकी कैसी आई, दूसरी किरण भी आपकी समानांतर आई, ये भी फोकस से गई। तो सूर्य जो है अनंत है और वहां से सारी रेज आकर क्या एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं। तो कैसा होता है, ये अवतल दर्पण से होता है। ठीक हो गया, तो बी हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, किरणें फैलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये देखो अभिसारी लेंस हमसे पूछा हुआ है, तो अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। देखो ये सारी की सारी किरणों को क्या कर रहा है, एक जगह पे एकत्रित कर रहा है। तो अभिसारी लेंस क्या करता है, किरणें एकत्रित करता है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे दर्पण सूत्र पूछ लिया जाता है। दर्पण सूत्र क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे लिखे हुए। एक जगह 1/f, 1/v प्लस 1/u, दूसरी जगह आपको देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फिर एक जगह आपको दे दिया 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। तो ये आपको ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया है कि सही दर्पण सूत्र क्या होगा। तो सही दर्पण सूत्र क्या है, ए है। इसी तरीके से आपका जो लेंस सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या है, लेंस सूत्र है। और ये वाला क्या है, आपका दर्पण सूत्र है। बस प्लस और माइनस का अंतर है, लेकिन इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके अलावा आपका आवर्धन का सूत्र क्या होता है, अगर दर्पण में आवर्धन देखें तो m बराबर होता है h'/h, प्रतिबिंब का साइज अपॉन बिंब का साइज या वस्तु का साइज, या फिर m बराबर माइनस v/u। और अगर हम लेंस के केस में देखें तो वहां भी क्या होता है, आवर्धन बराबर h'/h या फिर आवर्धन बराबर v/u। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिस पर आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको इस चैनल पे दिखाने वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ये क्वालिटी कंटेंट और लोगों तक भी पहुंच सके और लोग अच्छी तैयारी इसकी कर सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।